बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब करीम की बख्शिश व अता की कोई हद नहीं। वो बंदे को अपनी शान करीमी के मुताबिक नवाजता है। ज़र्रे को महर मा और कतरे को गोहरे नायाब बना देता है। कोई आग लेने के लिए आए तो शाम कलीमी बख्श देता है। किसी को दस्ते शिफा और किसी को यद बैदात से सरफराज फरमाता है। गर्ज वो नवाजता और इज़्ज़त बख्शता है। जब महबूब की बारी आई तो एजाज़ व इकराम के जो अंदाज यहाँ इख्तियार फरमाए, इनकी शान ही कुछ और थी। उनका इजहार अय्याम रदात ही से होने लगा था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, सूरज की तरह एक नूर हर रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ल होता था, फिर कुछ देर के बाद छट जाता था। हलीमा ने फिर बादल को देखा, वो आप पर साया करता था। जब आप खड़े होते तो वो ठहर जाता और जब आप चलते तो वो भी चलने लग जाता। यही चांद की कैफियत थी। वो उंगलियों के इशारे पर चलने के लिए बेकरार रहता था। जानवर भी शख्सियत अक़दस को पहचानते थे। यूं बाअदब हाज़िर होते गोया बाशऊर हूँ। तो रहतो अंजील में लिखी हुई निशानियाँ और तमाम सिफ़ात पूरी तरह नुमायाँ थीं और इनसे बाखबर शख्स फ़ौरन पहचान लेता था कि आप ही इंसानियत के हादी, नबी आखिरुज़्ज़मां और आखिरी समावी किताब की अमीन हैं। हलीमा चूँकि आपको एक बेमिसल शख्सियत के तौर पर पहचान चुकी थी, इसलिए एक दफ़ा इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि दूसरों पर भी आपकी अज़मत आश्कार करे, ताकि सबको पता चल जाए कि हलीमा के पास जो बच्चा है वो सरबराह कौनैन है। इस वक्त वो शौक़ आकाज़ में आई हुई थी। ये अरबों का बैनुल कबाइली मेला था जिसमें लोग दूर दूर से शिरकत के लिए आते थे। दस्तूर के मुताबिक हर तबका और सलाहियत के लोग यहाँ आकर अपने फ़न का मुज़ाहरा करते थे। ऐसे मौका पर कहानों की भी भरमार होती थी। एक काहन अपने फ़न में बहुत ही ताक था। लोग अपने बच्चे इसके पास ले जाते और वो इनके बारे में पेशीन गोइयाँ करता। हलीमा भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ ले गई। जो ही उसकी नज़र आपके रुख ज़ेबा पर पड़ी, उस पर सख्ता तारी हो गया, कांपने लगा। आंखों में तैरते हुए सुर्ख डोरे देखे तो उसका तजस्सुस और बढ़ गया। कपड़ा उठाकर मोरे नबूवत को कंधों के दरमियान देखा तो उसकी चीख निकल गई। फिर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ए बनु अजील, ए कुरैश, इस बच्चे को कत्ल कर दो। ये तुम्हारे दीन और दस्तूर का दुश्मन है। तुम्हारे खुदाओं की खुदाई पर कारी ज़र्ब लगाएगा, इनकी ताकत को चैलेंज करेगा और बुतों को तोड़ देगा। अपनी रवायात की हिफाजत करो और इसे अभी मार डालो। हलीमा इस गैर मुतवक्का सूरत हाल से सरासीमा हो गई। काहन की गोगा आराई और बदहवासी देखकर उसने आफियत इसी में समझी कि वहां से फौरन चली जाए। वो काहन अपनी धुन में बोले जा रहा था। जब लोग इकट्ठे हो गए तो इन्हें उबारा कि इस बच्चे को कत्ल कर दो। उन्होंने पूछा, कौन सा बच्चा? वहां कोई भी नहीं था। हलीमा वहां से दूर जा चुकी थी। इसी तरह एक दफा हलीमा का यहूद से आमना सामना हो गया। वो आपको देखकर सहम गए, बोले, ये वही है, इसे कत्ल कर दो ताकि तुम्हारा कोई मद्दे मुकाबल न रहे। फिर हलीमा से पूछने लगे, क्या ये यतीम है? हलीमा खतरा भांप चुकी थी। उसने बड़ी होशमंदी और हाज़िर दिमागी से काम लिया और बोली, यतीम नहीं है, मैं इसकी माँ हूँ। और हारस की तरफ इशारा करके जवाब दिया, ये इसका बाप है। वो बोले, अगर यतीम होता तो हमने इसे मार डालना था। नबी आखिरुज़्ज़मां की तमाम निशानियां इसमें मौजूद हैं। इन वाक़यात के बाद हलीमा मुतात हो गई और हर वक्त आपके साथ रहने लगी। आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।